नेक्स्ट डे हनी फील्ड में बॉल उठा रही थी, तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम जीताई है। वो उसकी सीनियर है, जो आते ही हनी को प्रपोज करता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। कांग कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता वो हनी किसी और की है। जीताई कहता है मुझे पता है कि हनी हाई स्कूल से बैक्सुंजो को पसंद करती है, पर तुम लोग डेट तो नहीं कर रहे हो ना, मतलब कि अभी भी मेरे लिए चांस है, तो क्या नेक्स्ट वीक हम लोग डेट के लिए चले। हनी कहती है आप ऐसे अचानक कहेंगे तो कैसे। जीता कहता है ठीक है, तब तुम थोड़ा सा टाइम लो सोचने के लिए, और वहाँ से चला जाता है। वो हनी अपने मन में सोचती है कितना अजीब लग रहा है, किसी ने पहली बार ऐसे इज़हार किया है मुझसे, मैं तो बिल्कुल शॉक हो गई। फिर वो ये सारी बातें अपनी दोस्तों को कहती है और ये कहती हुई वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। ये लोग कहते हैं कि बैक्सुंजो को इस बारे में पता है। फिर ये दोनों सियोंजो को सारी बातें कहती है। सियोंजो कहते हैं तुम लोगों को बस यही कहना था, ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर वहाँ से चला जाता है। हनी बेचारी तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसने सोची थी शायद ये सुन के सियोंजो थोड़े से जेलस हो जाएगा, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हनी घर में जीताई के बारे में कहती है। मम्मी ये सुन के दुखी हो जाती है और कहती है मुझे पता था कि मैं हनी को खो दूंगी, ये सब कुछ बैक्सुंजो की लापरवाही की वजह से हुआ है। इधर पापा कहता है हनी वो लड़का कैसा है, कहीं वो कोई प्लेबॉय तो नहीं है ना। हनी कहती है नहीं पापा आप ये सब क्या कह रहे हैं। इधर मम्मी सोचती है अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। नेक्स्ट डे कॉलेज में हनी बैठी थी, तभी वहाँ पे जीताई आता है और कहता है क्या सियोंजो रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करता है, मैंने सुना तुम रोज जाती थी वहाँ पे। हनी कहती है ऐसा कुछ नहीं, बस कभी कभी। ये कहता है पता है सियोंजो के रहते कोई भी लड़की मुझ पर ध्यान नहीं देती। हनी कहती है तो फिर क्या तुम सियोंजो से बदला लेने के लिए सब कर रहे। जीताई कहता है अरे नहीं नहीं, वो तो मेरा रोल मॉडल है, मुझे पता है कि वो हर चीज में अच्छा है। मैंने उसे ऑब्जर्व किया और पता चला कि तुम भी उसे फॉलो करती हो, धीरे धीरे तुम मुझे अच्छी लगने लगी। मुझे पता है सियोंजो तुम्हें नहीं पसंद, इसलिए उस पर टाइम वेस्ट मत करो, बस मेरे साथ डेट पे चलो। तभी वहाँ पे हेरा आती है। तो हेरा पहले से ही जीताई को जानती थी और उन दोनों को एक साथ देख के वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हनी से कहती है क्या तुम सियोंजो को छोड़ने वाले हो, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों को एक साथ देख के। और फिर खुश होते हुए वहाँ से चली जाती है। इसलिए मॉम कॉलेज में आके जीताई के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है और उसके साथ साथ बहुत सारे पिक भी लेती है। उसके बाद घर में वो जब ये सारी चीजों को देख रही थी तभी वहाँ पे हनी आ जाती है और हनी ये सब कुछ देख लेती है। हनी कहती है आप कॉलेज में आई थी पर क्यों। मम्मी कहती है जीताई किसी भी एंगल से बैक्सुंजो से कम नहीं, बल्कि उससे ज्यादा हैंडसम और क्यूट है। अगर उसने तुम्हें इम्प्रेस कर दिया तो। हनी कहती है आंटी मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी, मैं हमेशा सियोंजो के बारे में ही सोचती रहूंगी, मैं अभी उसे मना कर देती हूँ। अचानक मम्मी को एक आइडिया आती है और वो उससे कहती है कि क्यों न तुम इससे बैक्सुंजो को जेलस फील करवाओ, तुम हमेशा उसके आसपास रहते हो इसलिए वो तुम पर ध्यान नहीं देता, लेकिन अचानक अगर तुम किसी और को डेट करने लगो तो ही उसे अपना प्यार का एहसास होगा। और हनी भी ये करने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट डे हनी जीताई के साथ सियोंजो के रेस्टोरेंट में ही आती है और उसे जेलस फील करवाने के लिए वो जीताई के बहुत ज्यादा क्लोज होके बात करती है, लेकिन इन दोनों को इतने पास देख के भी सियोंजो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, जो देख के हनी थोड़ी सी सैड हो जाती है। उसके बाद ये दोनों डेट पे जाते हैं। जीताई हनी को बहुत अच्छी अच्छी जगह में लेके जाता है और बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। हनी सोचती है जीताई कितना अच्छा है, पर सियोंजो हमेशा मुझ पर गुस्सा करता है। जीताई हनी से पूछता है तुम सियोंजो को कब से लाइक करते हो। हनी कहती है लगभग 4 साल। जीताई कहता है तुम उसे 4 साल से पसंद करती हो, मुझे पता है कि मेरे अचानक आ जाने से तुम्हारे दिल की बात नहीं बदल जाएगी, अगर तुम कभी कभी मेरे बारे में सोच लो वही मेरे लिए बहुत बड़ा बात होगा। हनी को ये सुन के बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट डे लाइब्रेरी में हनी सियोंजो को छुप छुप के देख रही थी और सोचती है मैं सियोंजो को कभी नहीं भुला पाऊंगी, लेकिन मैं जीताई के साथ जो कर रही हूँ वो गलत है, मैं उसे इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती, मुझे ये सब रोकना होगा। तभी वहाँ पे जीताई आता है और कहता है क्या तुम सियोंजो को देख रही थी। देखो हनी
तुम्हें सियोंजो को भूलना होगा और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वह भी जुंगू आ जाता है और जीताई को ये करते हुए देख के जीताई को मारने लगता है और फिर उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाता है। हनी चाह के भी उन दोनों को रोक नहीं पा रही थी। तभी वहाँ पे सियोंजो आता है और कहता है कि तुम दोनों हनी के लिए लड़ रहे हो, पर हनी तो सिर्फ मुझे पसंद करती है। वैसे भी मम्मी आज हम दोनों को घर में डिनर के लिए बुलाई है। और फिर हनी को वहाँ से लेके चला जाता है और ये दोनों बस उनको देखता रह जाता है। बाहर हनी कहती है सियोंजो तुम्हें थोड़ा ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है, मेरा दिल भी बदल सकता है, ऐसा कभी सोचा नहीं तुमने? सियोंजो कहता है कभी नहीं, ये तुम्हारा और मॉम का प्लान है ना, मुझे सब पता है। और फिर वहाँ से चला जाता है। हनी सोचती है क्या उसे पहले से सब पता था? इधर हमें दिखाया जाता है कि हनी ने सियोंजो के लिए जो चॉकलेट बनाई थी वो सियोंजो के पास ही है। हनी ने सियोंजो के लिए चॉकलेट बनाई है, ये सियोंजो को बहुत अच्छा लगता है। चॉकलेट टेस्ट में बहुत ही बुरा था लेकिन फिर भी सियोंजो को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता और हनी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। रात में सभी एक साथ डिनर करते हैं। मम्मी वहाँ पे कहती है कि पापा को काम के प्रेशर की वजह से बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता, इसलिए आजकल वो थोड़े से बीमार रहते हैं। ये सुन के सियोंजो को अपने पापा के लिए टेंशन होता है। उसके बाद सियोंजो रेस्टोरेंट का काम छोड़ देता है और सियोंजो और कांग मिलके टूरिस्ट गाइड का काम करने लगता है। कांग हनी को सियोंजो के नए जॉब के बारे में कह देता है और हनी भी सियोंजो को लेके वहाँ पे चली जाती है। उन दोनों को वहाँ पे देख के सियोंजो कहता है सीनियर आप एक पॉडकास्ट चैनल क्यों नहीं खोल देते? वैसे ये बात और किस किस को पता है? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे हेरा आ जाती है क्योंकि हेरा को भी पता है। ये देख के हनी कांग पर गुस्सा हो जाती है और कहती है तुमने तो कहा था कि ये एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये कैसा सीक्रेट है? ये तो सबको पता है, वो यहाँ पे क्यों आई? कांग कहता है तुम टेंशन मत करो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस बार उसे अपने दिल की बात कहूँगा, पर इसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। उसके बाद वो सभी मिलके एक साथ एक गेम खेलते हैं। उन्हें जंगल के अंदर छुपाए हुए स्टैम्प को ढूंढना होगा और हर टीम में बस 2 लोग रहेंगे। तो हनी और सियोंजो एक टीम में होता है और हेरा और कांग एक टीम में होता है। तो हेरा को तो इस गेम में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रही थी। इस गेम की वजह से वो कांग पर थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है, लेकिन कांग तो कोई भी मौका नहीं छोड़ता हेरा के पास आने का। इधर हनी का पैर स्लिप होके वो एक खाई में गिर जाती है और सियोंजो को भी उसके लिए नीचे आना पड़ता है। इधर जुंगू भी हनी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंच जाता है और उसका भी पैर स्लिप होके वो एक खाई में गिर जाता है। इधर ये दोनों जब होटल वापस आते हैं, हेरा कहती है कि ये जंगल बहुत खतरनाक है। सियोंजो कहते हैं तो फिर हनी और सियोंजो कहाँ पर है? हेरा कहती है क्या वो लोग तो पहले ही निकल गए थे, अभी तक नहीं पहुँचे। सियोंजो को बहुत ज्यादा टेंशन होता है, इसलिए वो उन दोनों को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। इधर जंगल में इन दोनों को बहुत ठंड लग रही थी, तो सियोंजो अपने बैग से एक ब्लैंकेट निकालता है और कहता है इसे जल्दी से ओढ़ लो। और सियोंजो हनी की थोड़ी सी केयर भी करता है, जो देख के हनी को बहुत अच्छी लगती है और कहती है हमारा सियोंजो बहुत समझदार हो गया है। सियोंजो कहता है अभी हमें जल्दी से नदी ढूंढनी होगी, तभी हमें इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता मिलेगा। हनी कहती है थोड़ा सा इंतजार करते हैं, क्या पता सियोंजो यहाँ पर आ जाए। सियोंजो कहता है तुम कितनी बेवकूफ हो, भाई को कैसे पता चलेगा कि हम दोनों यहाँ पर हैं? कुछ देर बाद ढूंढते हुए सियोंजो वहाँ पे आ जाता है। इधर जुंगू उस खाई से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो नीचे गिर जाता है। लास्ट में थक हार के वो सोच ही लेता है कि अब तो वो मरने वाला है, क्योंकि यहाँ पे उसे ढूंढने के लिए तो कोई आएगा नहीं। लेकिन तभी वहाँ पे सियोंजो उसके लिए रस्सी फेंकता है और कहता है जल्दी से ऊपर आओ। जुंगू कहता है पहले तुम हनी को बचाओ। सियोंजो कहता है वो लोग अभी होटल में है, तुम जल्दी से बाहर आओ, और वो उसे रेस्क्यू करता है। फिर सियोंजो उसे होटल के बाहर एक बेंच पे बैठाता है। जुंगू कहता है मैं इस हालत में हनी के सामने नहीं जा सकता, तो उसे प्लीज कुछ बताना मत। सियोंजो कहता है किसी को पता नहीं है कि तुम यहाँ पे हो, इसलिए चिंता मत करो। नेक्स्ट डे सुबह सुबह हनी होटल के बाहर आती है और एक बेंच में बैठती है। कुछ देर बाद सियोंजो वहाँ पे आता है और हनी को किस करता है, लेकिन ये तो हनी का बस एक सपना था, क्योंकि हनी को वहाँ पे नींद आ गई थी। नींद से जाग के हनी कहती है मुझे पता था कि ये सपना ही होगा, और अपने लिप्स को टच करके कहती है ऐसा लग रहा है जैसे ये रियल में हुआ है। उसके बाद सभी घर आ जाते हैं। नेक्स्ट डे जब सियोंजो घर छोड़ के जा रहा था, मम्मी कहती है अब तुम्हें घर आ जाना चाहिए, देखो हम लोग एक साथ बहुत खुश रहेंगे। और हनी को देखो, उसे तो यही लगती है कि उसकी वजह से तुम घर छोड़ के चले गए। सियोंजो कहता है मैं अपना फैसला खुद लेना चाहता हूँ, वैसे भी आप हनी को मुझसे बिना पूछे यहाँ पे लाई थी, इसलिए आपको जो करना है कीजिए और मैं अपना करूँगा।
और फिर वो घर छोड़ के चला जाता है।